हेलो बच्चों, वेलकम टू कॉमर्स दुनिया। आज अपन देखने वाले स्टाफिंग चैप्टर भी काफी बड़ा चैप्टर है। तो हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो पहले कवर कर ले, जिससे हमारा पेपर आसानी से जाए। सबसे पहले स्टाफिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है जहां पर आप बोलते हो कि भैया लोगों को काम पर लगाना है। तो आप याद रखिए, लोगों को काम पे लगाना है तो स्टाफिंग आपको लोगों को सिलेक्ट करना, रिक्रूटमेंट करवाना, उसका सिलेक्शन करके उनको सही जगह पर पहुंचाना। तो ऑब्टेनिंग डेट एंड यूटिलाइजिंग द वर्कफोर्स, आप इंपॉर्टेंट है कि आप स्टाफिंग को समझो। क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एचआर को भी रिलेट करता है। तो ये बताता है कि भैया एक एचआर मैनेजमेंट क्या क्या करता है। तो स्टाफिंग के लिए आप एक अच्छी सी लाइन ढूंढ लें। आप चाहे तो ये भी रखें, चाहे तो आप अपने मन से लिखें, लेकिन हाँ कुछ बातें कवर कर लीजिएगा, जैसे कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस यहाँ पर बोलता है स्टाफिंग के क्या है, ये आप पूरा मन से पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो इसको आप क्या करें कि स्क्रीनशॉट ले लें, और ये इनमें से कुछ आपको याद हो जाते तो अच्छी बात है, बाकी अपने मन से भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कि आपको जॉब फिल करवाना है, बेटर परफॉर्मेंस चाहिए, सर्वाइवल एंड ग्रोथ चाहिए, यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए। तो आप ये सारी बातें देखकर इनमें से जो आपको ठीक लगते हैं आप इसमें से कुछ पॉइंट आइए। हाँ, लेकिन पेपर अगर आता है तो आप ध्यान रखिएगा, 5-6 पॉइंट तो लिखने पड़ते हैं। इसके बाद अलग से आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बताया गया। जनरल तौर पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पूरा पूरा बेटा जी ये सेम ही बात करता है। स्टाफिंग का जो काम होता है वही काम एचआर का भी होता है। तो एचआर भी क्या कर रहा है, यही सारी कि एम्प्लॉय को लाना है, उन्हें ट्रेनिंग देना है, आप उनको रिवॉर्ड देना है, ये सारी की चीजें वो करते हैं। तो एचआर एक्चुअली में एक तरीके से देखा जाए तो अगर किसी का बिजनेस जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो वो अपना एक एचआर का डिपार्टमेंट अलग कर देता है। तो ऐसा नहीं होगा सिर्फ स्टाफिंग की प्रोसेस से काम जो चल रहा है, जितना कुछ हो रहा है वो सब कुछ एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट डिपार्टमेंट बनाकर भी करा सकता है। तो उसको वो एचआर डिपार्टमेंट बोलता है। बाकी जो छोटे बिजनेस होते हैं वो खुद ही फाइनेंस संभाल रहे होते हैं, खुद ही मार्केटिंग, खुद ही एचआर, सब कुछ। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको बताता हूँ सीधे स्टेप्स पे। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, स्टेप्स जो आपको बताए गए हैं स्टाफिंग की प्रोसेस में क्या स्टेप फॉलो होते हैं। तो एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रोसेस में कभी भी आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते, जो लिखा है स्टार्टिंग से वो पूरा एंड तक जाना है। ठीक है, तो पहले एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट कि कितने लोगों की जरूरत है आपको, पहले आप ये एस्टिमेट कर लो। ठीक है, फिर आता है कि भैया रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के आगे मैंने प्लस इसलिए लगाया क्योंकि रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच होती है। फिर से बोलूंगा, पॉजिटिव अप्रोच होती है रिक्रूटमेंट। क्यों? क्योंकि रिक्रूटमेंट में आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, आपकी जॉब के लिए अप्लाई करें, मतलब एप्लीकेशन भरें, आए, आपके यहाँ भीड़ लगे। आप चाहते हो बहुत सारे लोग आए ना भाई, उनमें से हम बेस्ट चूज करेंगे। बहुत कम लोग आए तो भैया फिर जो मिला उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। फिर बोलता है सिलेक्शन। सिलेक्शन एक नेगेटिव अप्रोच होती है। नेगेटिव अप्रोच मतलब कि भैया यहाँ पर नेगेटिव इसलिए बोला गया क्योंकि आप ज्यादातर लोगों को निकालते हो। बोलते हो भैया हमें आप नहीं चाहिए, आपका काम अच्छा नहीं है, या आपको डिग्री की बेस पे, पढ़ाई की बेस पे, किसी भी बेस पे, इंटरव्यू की बेस पे आपको निकालते हैं। तो सिलेक्शन एक नेगेटिव अप्रोच है और रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव अप्रोच है। पॉजिटिव इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग अप्लाई करें, और सिलेक्शन नेगेटिव इसलिए कि भैया आपको तो जो चाहिए वो बेस्ट चाहिए उसमें से, बाकी सबको आप नमस्ते बोलने वाले हो। आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, भैया अगर आप उनको रख लोगे तो आप उनको प्लेसमेंट दीजिए और ओरिएंटेशन एक तरीके से रास्ता दिखाइए कि उन्हें क्या करना है। फिर आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सामने वाले को ट्रेनिंग दीजिए, डेवलपमेंट उसके खुद के करियर का। ध्यान रखिएगा, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का एक डिफरेंट भी पूछा जाता है, तो ध्यान रखिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आप अपने फायदे के लिए करवाती है कि भैया आप उसके लिए अच्छे से अच्छा काम करें, और डेवलपमेंट आपका खुद का होता है, जिससे ये होता है कि भैया आप ग्रो कर रहे हैं, मतलब अपने करियर में, क्योंकि आपने एक नई चीज, नई पोजीशन पे काम किया है, नई चीजें सीखी हैं, तो अब आगे जाके आप और आगे निकलोगे। तीन और स्टेप इन्होंने लिए अगर किसी का एचआर डिपार्टमेंट वहां पर विदाउट सेपरेट ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट चल रहा है, तो ये तीन स्टेप और ये यही ले लेंगे, अदर देन नहीं तो ये एचआर डिपार्टमेंट लेगा। हालांकि आप जब पेपर में लिखेंगे तो ये बात आप बिल्कुल क्लियर करेंगे, ये तीन मोर जो स्टेप आप लिख रहे हो वो किस लिए लिख रहे हो। ठीक है, तो इसमें आपने बोला कि भैया परफॉर्मेंस अप्रिशियल देना, मतलब अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तो वो और अच्छा, और उनकी उनके लिए आप क्या कर सकते हैं आप वो करिए। प्रमोशन या करियर प्लानिंग कर देना कि भाई आप करियर में इस तरीके से बढ़िए और आप हमारे लिए इस तरीके से। कंपनसेशन कि भाई हम आपको कुछ अच्छा पे करेंगे। नेक्स्ट, फिर बोलता है कि भैया आप अगर बात करते हैं कि भैया स्टाफिंग कैसे कैसे ये काम कर रहा होता है, तो पहले तो आप देखिए रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट अप्लाई फॉर द जॉब, लोग अप्लाई करें। सिलेक्शन जो चूजिंग द बेस्ट पर्सन, जो उनमें से सबसे अच्छे हैं। ट्रेनिंग उनकी नॉलेज बढ़ाने के लिए। इन बातों को आप थोड़ा अपने मन से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपको जो आते हैं वो ये आता है। तो सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दो ही होते हैं। रिक्रूटमेंट कहां से होंगे, या तो इंटरनल होगा या तो एक्सटर्नल होगा। ध्यान रखिएगा, आपको ऐसे क्वेश्चन हो सकता है केस स्टडी में पूछे जाए कि इंटरनल सोर्स से क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से क्या कहलाता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक दिखता हूं कि इंटरनल सोर्स मतलब बिजनेस के अंदर ही से आप लेकर आ रहे लोगों को, या तो आप प्रमोशन करोगे या तो ट्रांसफर।
इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। आपकी बिजनेस या कोई और ब्रांच का बंदा कोई और कहीं से आपने उठाकर उसको यहाँ ले आए, प्रमोशन बोलकर या ट्रांसफर बोल के, नए बंदे को नहीं रखना पड़ा। ठीक है, फायदे क्या है, कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ी, ज्यादा खर्चे नहीं हुए, उठाओ लेकर आओ, सैलरी बढ़ाओ, काम चालू। ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है भाई, उसके बाद अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से कहीं से भी किसी को लेकर आते हो तो वो एक्सटर्नल सोर्स होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, कैजुअल कॉलर होता है, एडवर्टीजमेंट देकर होता है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं। इनमें से कुछ भी आप चाहें तो याद कर लें। इनमें से वैसे बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो इसके मतलब बस आपको पता होना चाहिए कि हर चीज का क्या बोलती है, तो आपको इतना बता एक्सटर्नल सोर्स मतलब कि बाहर से लेकर आना। ठीक है। और फिर आता है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस ये इंपॉर्टेंट है बेटा, सिलेक्शन प्रोसेस को आप बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि हर किसी की वैसे सिलेक्शन प्रोसेस देखी जाए तो ये बिल्कुल सेम फॉलो नहीं होती, हर ऑर्गेनाइजेशन की अलग होती है। लेकिन अगर इन्होंने बताया तो पहला बोला प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, मतलब यहाँ पर वो पहले लेवल पे चेक करेंगे कि हो सकता है कि वो बोल देंगे भैया अगर किसी के 60% नीचे हैं तो उनको निकाल दो, और फिर बाद में हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। तो पहले उन्होंने क्या कर दिया, छाट दिया। तो बिल्कुल पहला लेवल प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। फिर उसका बोलता है सिलेक्शन टेस्ट, कि आपको टेस्ट लिया कि भैया हमने आपको बोला कि भैया जिस भी चीज को मतलब मेरे को आगे जाके आपसे काम कराना उसके बेसिस पे कुछ टेस्ट ले लिए, अगर आप पास कर गए आगे आ जाओ। फिर आपका इंटरव्यू होगा। आपका इंटरव्यू मतलब सामने बैठ के बात होगी, भैया आप बताइए आप क्या कैसा क्या ये वो ऐसा वैसा आपके बारे में जाना जाएगा। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि भैया आप किसके रेफरेंस से आए हो या किसके बैकग्राउंड आपका कैसा था। इससे काफी कुछ पता चल जाता है कि भैया हाँ आपको रखना है या नहीं रखना है। सिलेक्शन डिसीजन, कि अब अगर फाइनली आपको लग रहा है कि हाँ ये इसको सिलेक्ट करना चाहिए, ये बंदे काम किए तो इनको आपको सिलेक्ट कर लिया। इनको उन्होंने जैसे सिलेक्ट किया तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया कि भैया देख लो कोई बीमारी बीमारी तो नहीं है या कुछ ऐसा कुछ, सारी चीजें पता चल जाए। फिर जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ उसके बाद ये जॉब ऑफर कर देते हैं। याद रखिएगा रिजेक्शन देने का जो प्रोसेस होता है वो 6 स्टेज तक हो जाता है। 7 जो है जॉब ऑफर, मतलब आप जॉब ऑफर कर रहे हो तो अब आप रिजेक्शन के चांसेस आपके कम हो जाते हैं कि भैया अब तो आप नहीं करोगे रिजेक्ट, क्योंकि आपने जॉब ऑफर कर दी। और फिर अगर उन्होंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और आपके यहाँ आकर काम करना चालू कर देंगे। ये है पूरी प्रोसेस। लेकिन बच्चे गलती क्या करते हैं सुनिए, यहां साफ लिखा है सिलेक्शन की प्रोसेस है ये। ठीक है, सिलेक्शन की प्रोसेस और स्टाफिंग की प्रोसेस में जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन बच्चे फिर भी गलती करते हैं, स्टाफिंग के प्रोसेस में कभी कभी क्या करते हैं सिलेक्शन की प्रोसेस लिख के आ जाते हैं, और या फिर सिलेक्शन की प्रोसेस पूछी जाती है तो स्टाफिंग की प्रोसेस लिख के आ जाते हैं। इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, मैंने आपको दोनों अलग अलग बताया। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एजुकेशन, ये सब के बारे में बताया। याद रखिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने फायदे के लिए कराती है, डेवलपमेंट तुम्हारा खुद का होता है। तुम जिस कंपनी में जिस पोजीशन में काम करते हो वो तुम्हारी लाइफ में आगे बढ़ता जाता है, क्योंकि तुम फिर जो दूसरी कंपनी स्विच करते हो या कुछ करते हो तो उनको बताते हो ना मेरा वर्क एक्स ये है, मैंने इस पे काम किया, इस प्रोफाइल पे काम किया, तो उसके हिसाब से तुम्हारी पैकेज भी बढ़ता है, तुम्हारा सैलरी भी बढ़ता है। ठीक है। तो डेवलपमेंट तुम्हारा खुद का। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग डेवलपमेंट यहाँ पर मन से लिख सकते हो, करियर ग्रोथ अर्निंग के लिए सारी चीजें। फिर मेथड ऑफ ट्रेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ ट्रेनिंग याद रखिए, ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होती है और एक ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग है। ऑन दी जॉब जहां पर आपको रख लिया जाएगा जॉब पर और बोलेंगे भैया ट्रेनिंग होती रहेगी धीरे धीरे करके, तो और इसी में तुमको सैलरी भी देना चालू कर देते हैं, तुम्हारा काम भी चालू हो। ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि आपको बिल्कुल एक्चुअल वर्किंग प्लेस पे नहीं रखा, हम कहीं दूर लेकर गए हैं आपको, वहां जाके ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद वहां से हम आपको वापस लेकर आए और फिर आपने एक्चुअल वर्किंग परफॉर्मेंस पर काम किया। जैसे वेस्टिबल ट्रेनिंग होती है, वेस्टिबल ट्रेनिंग जो है ये ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग है। मतलब वेस्टिबल मतलब होता है एक ऐसा क्लासरूम या कोई ऐसा एनवायरमेंट बना देना जो बिल्कुल सेम मॉडल है आपके बिजनेस का, आप वहां पे जहां पे आप काम करने वाले हो। तो आपको वो पहले ले जाकर वहां सिखाते हैं, फिर उसके बाद जब आप वहां सीख जाते हैं परफेक्ट हो जाते हैं तब आपको मेन वर्किंग एनवायरनमेंट में लेके आते हैं। ये आप याद रखिएगा, वेस्टिबल ट्रेनिंग कई बार पूछा गया, इसको डिटेल में आप बुक से कवर करिए तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।